Namaste all of you. In my previous video, we were discussing about human digestive system and the role of the buccal cavity in it. हमने पिछले वीडियो में बकल कैविटी में जो फूड हमारा ग्राइंडेड होता है और टंग के द्वारा मिक्स्ड होता है उसके बारे में पढ़ा था. And now we will study about the food pipe. Food pipe is a long, narrow and muscular tube that connects the buccal cavity to the stomach. फूड पाइप एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब, एक पाइप जैसा होता है जो हमारे बकल कैविटी को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है. The food that has been chewed in the mouth is pushed down into the esophagus. जो फूड हमारे माउथ में चबा लिया जाता है उसको हमारा टंग जो है उसको स्वेलो करने में मदद करता है और उसके बाद ये स्वेलोड फूड जो है ओसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में जाता है और इस दौरान हेल्प करते हैं द मसल्स ऑफ द ओसोफेगस. नाउ डू यू नो एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस is a flap-like structure present at the top of the windpipe. एपिग्लॉटिस जो है हमारे विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये विंड पाइप को क्लोज कर लेता है उस समय जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं. ऐसा होने से क्या होता है कि फूड हमारे विंड पाइप में नहीं जाता है, हमारे लंग्स में नहीं जाता है और वो सीधे हमारे स्टमक में जाता है. Now we will study about the stomach. The stomach is the widest part of the alimentary canal. स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है. इट इज़ थिक वॉल्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन. ये थिक वॉल, मोटे वॉल का थैली जैसे आकार का एक ऑर्गन है और इसमें ओसोफेगस के द्वारा लाया हुआ फूड स्टोर होता है कुछ समय के लिए. स्टमक के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करती है और इसमें होते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स. गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होते हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स. म्यूकस जो है ये हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जो फूड आया है उसके बैक्टीरियाज को मार देता है और साथ ही साथ हमारे फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि उसके डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है एंजाइम्स के द्वारा. द एंजाइम्स इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड. हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ अगेन हेयर इज़ अनदर डू यू नो. यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है एक ऐसे आदमी की, मार्टिन, एलेक्सिस मार्टिन है. इनके स्टमक में एक्सीडेंटली एक होल हो जाता है और इनको ट्रीट करते हैं डॉक्टर बियोमाउंट. लेकिन डॉक्टर बियोमाउंट के बहुत एफर्ट के बाद भी वे उसके स्टमक के होल को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं और इस दौरान डॉक्टर बियोमाउंट जो हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत डीपली समझ पाते हैं. वो क्या करते हैं कि फूड के पार्टिकल्स को स्ट्रिंग से, धागे से बांधकर वो उनके पेट के अंदर के जूसेस में, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें डालते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि फूड जो है फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है. यही नहीं, वो उस जूस को कप में निकाल कर और फूड पार्टिकल्स को भी डालकर देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव जूस फूड को बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं. ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डॉक्टर बियोमाउंट समझ जाते हैं कि डाइजेशन इज़ प्राइमरीली अ केमिकल प्रोसेस, नॉट अ मैकेनिकल वन. डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is not all that small. Small intestine बहुत छोटा नहीं होता है, ये 6-7 मीटर्स लॉन्ग होता है. ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग 3 टाइप ऑफ सेक्रेशंस. ये सेक्रेशंस कौन कौन से हैं? लेट अस स्टडी अबाउट दिस. द सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर. The liver is the largest gland in the human body. It is present slightly below the stomach on the right side.
It secretes bile juice that is stored in a bag-like structure called gallbladder. लिवर जो है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये हमारे स्टमक के पास राइट साइड में होता है। ये सेक्रेट करता है बाइल जूस जो कि गल ब्लैडर में जमा होता रहता है। दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस फैट्स के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है। Now the second one is secretions from pancreas. Pancreas is a yellow leaf-shaped gland located just below the stomach. हमारे स्टमक के जस्ट नीचे येलो कलर का लीफ के आकार का ये ऑर्गन है और इसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है पैनक्रियाटिक जूस। Pancreas secrete pancreatic juice. This juice acts on carbohydrate, protein and fats and breaks them into simpler form. ये पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स पे एक्ट करके उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। Secretions from small intestine. The inner wall of small intestine it secretes intestinal juice. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल्स इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं और ये जूस भी हेल्पफुल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के डाइजेशन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेस द बाइल, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस to complete the process of digestion of food in itself. Here, carbohydrates are digested to simple sugar like glucose, proteins are broken down to amino acids, and third, fats are broken down to fatty acids or glycerol. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय बाइल, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और इस दौरान कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर बन जाता है ग्लूकोज। प्रोटीन्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं इन एमिनो एसिड्स एंड फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। एंड यू नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑल्सो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं The inner wall of small intestine absorbs digested food. It has a large number of finger-like projection called villi. हमारे small intestine के अंदर बहुत सारे finger-like structures होते हैं जिसको villi कहते हैं। ये हमारे small intestine के surface area को बढ़ा देते हैं जिसके कारण कि ये absorb कर लेते हैं food को बहुत अच्छी तरह से और ये absorb food जो है ये small intestine के walls के द्वारा पास ऑन हो जाते हैं टू द ब्लड वेसल्स, ब्लड में पास हो जाते हैं एंड द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन दिस डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और ये डाइजेस्टेड फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए टू डू द एवरीडेज वर्क एंड also to build complex substances required by the body. ये बहुत सारे complex substances को बनाने में भी help करता है। This whole process is called assimilation. इस whole process को assimilation कहते हैं। So what is assimilation? Assimilation is the process in which digested food is absorbed by the cells of the body. And now we will study about the large intestine. Small intestine में digestion complete हो जाता है और digested food absorb भी हो जाता है। उसके बाद ये food undigested food जो है ये pass on हो जाता है large intestine में। Large intestine is wider and shorter than the small intestine. जो large intestine है इसका length small intestine से कम होता है लेकिन ये चौड़ा होता है, wide होता है। इसका length 1.5 meters होता है। The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Here the excess of water and some minerals are absorbed to from the undigested food. यहाँ large intestine में
अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एंड कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा, और उसके बाद ये फूड पास ऑन कर दिया जाता है रेक्टम में, जहाँ ये स्टोर रहता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद एलिमिनेट कर दिया जाता है थ्रू द एनस. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ undigested waste from the body is called egestion. Now here is activity 3, tracing the journey of chapati and sandwich. इसमें करना क्या है कि सैंडविच या चपाती जो हम खाते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ये हमारे ऑर्गन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ चपाती, उसको हमें 1 और 2 सेंटेंसेस में लिखना है. So let us do this. First it enters the buccal cavity. वहाँ क्या होता है? The food is grinded and mixed with saliva. In the stomach, the food is mixed with gastric juices and proteins are broken down into amino acid. In the small intestine, the food is digested by the help of bile juices, pancreatic juices and intestinal juices. And secondly, it is absorbed by the walls of the intestine. And after this, the food passes to the large intestine. In the large intestine, the extra water and some minerals are absorbed by the walls of the large intestine, and then it is passed to the rectum. The undigested waste is collected in the rectum for some hours, and after that it is eliminated through the anus. This was all about the digestion of the chapati. And now we will study about the nutrition in the cud chewing herbivore animals. अब हम cud chewing herbivore animals के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. Cud chewing herbivore animals are called ruminants. Ruminants किसे कहते हैं? The cud chewing herbivore animals are called ruminants, and the example of ruminants are cow, deer, camel, buffalo and sheep. They have a special 4-chambered stomach. Ruminants के 4-chambered stomach होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा चैम्बर होता है rumen. These animals first swallow the food quickly and store it in their rumen. ये एनिमल्स जो हैं सबसे पहले फूड को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अपने रूमेन में स्टोर करके रखते हैं. द रूमेन हैज़ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल्स. सेलुलोज जो कि ग्रीन प्लांट्स के सेल वॉल्स में होते हैं, उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रूमिनेंट्स का जो रिलेशन है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूमिनेंट्स को हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, और ये रूमिनेंट्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड एंड शेल्टर दोनों प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होने के कारण इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. दिस फूड इज़ नाउ कॉल्ड कड. जब ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे रूमेन में, हमारे नहीं काऊ के रूमेन में, तब इसको कहते हैं कड. एंड आफ्टर दिस दीज एनिमल्स व्हेन दे सीट इन द लीजर, जब वो लीजर टाइम में बैठते हैं तब क्या करते हैं, वे इस कड को वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं और उसको चबाते हैं, जिसको चीविंग द कड कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. What is rumination? The process in which the ruminants bring the cud back into their mouth and chew it thoroughly is called rumination. The thorough chewing of food during the rumination helps the breakdown of the rich cellulose content of the plant materials. This breaking down makes it easy for these animals to digest the cellulose content. और रूमिनेशन के द्वारा जो सेलुलोज है वो और ज़्यादा आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके द्वारा ये एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं. यू कैन सी इन द फिगर द फर्स्ट स्टमक इज़ हेयर रूमेन. रूमेन में फूड जाकर स्टोर रहता है
After some time, the food is converted into curd by the help of microorganisms. उसके बाद ये कर्ड वापस काऊ जो है अपने माउथ में लाके उसको चबाते हैं एंड देन सेंड इट टू द र्यूमेन. आफ्टर दिस र्यूमेन के द्वारा फूड पास ऑन होता है रेटिकुलम में. आफ्टर रेटिकुलम इट पासिस टू ओमैक्सम जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड आफ्टर दिस इट पासिस टू एबोमैसम and then passes to the small intestine where the food is digested. After that it goes to cecum. Cecum भी एक sac like structure होता है between the small intestine and large intestine और यहाँ bacterias act करके digestion को और अच्छे से complete कर देते हैं. After that it passes to the large intestine and goes out. It is interesting to note that such bacteria are not present in human digestive system. इस तरह के बैक्टीरियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम प्लांट सेल में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. बट दिस सेलुलोज इज हेल्पफुल एज रफेज इन आवर डाइट एंड रफेज हेल्प्स इन द बोवल मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी. रफेज के द्वारा हमारे पेट से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है. Now we will study about the nutrition of amoeba. Amoeba is a microscopic unicellular organisms. Amoeba जो है ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है. ये बहुत छोटा होता है. It is found in moist soil, pond and lake. ये जो है मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी या पॉन्ड या लेक में पाया जाता है. इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीड. स्यूडोपोडिया ऑल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड. आपने देखा होगा कि इसके अमोइबा के आसपास ये टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं आपको, ये स्यूडोपोडिया होते हैं जो कंटिन्यूअस अपना शेप बदलते रहते हैं और ये अमोइबा के फीट की तरह एक्ट करते हैं जो इसे चलने में मूव करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये फूड को भी खाने में कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. यू कैन सी इन द फिगर दैट फूड पार्टिकल जो है जब अमोइबा के वॉल के पास आता है तब ये स्यूडोपोडिया ओपन होकर फूड को कैप्चर कर लेते हैं. उसके बाद फूड वैक्यूल में ये फूड थोड़े समय के लिए स्टोर रहता है जहाँ ये फूड जो है डाइजेस्ट कर लिया जाता है बाय द अमोइबा एंड आफ्टर दैट द वेस्ट इज ऑल्सो थ्रोन आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमोइबा. अमोइबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी. व्हेन अमोइबा कम्स इन कंटैक्ट विद फूड इट प्रोड्यूसेस स्यूडोपोडिया. अमोइबा जो है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड एल्गी को खाता है और इसके लिए स्यूडोपोडिया इसको हेल्प करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू दिस वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड. जब स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड कैप्चर करके फूड वैक्यूल में सेव कर लिया जाता है तो वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं उस वैक्यूल के द्वारा और फूड डाइजेस्ट हो जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको यूज़ करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स अपने मूवमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए. द अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमोइबा बाय द प्रोसेस ऑफ ईजेशन. और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फूड वैक्यूल के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन. दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all understood it very well, and in the next video I will share the question answers with you. Till then, enjoy learning.